नमो उवझायाणं नमो लोये साव साहुणं एसो पंच नमोकारो साव पावपणसणो मंगलानंत संवेसिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूप महासाध्वी, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है, की वाचना प्रारंभ है। 8वां शतक 7वां उपदेशक सुनाया जा रहा है। अन्य ज्योतिकों मत्यावलंबियों के साथ स्थविरों की चर्चा चल रही। जब अन्य मतियों ने कहा, अन्य ज्योतिकों ने, तुम असंजत अविरत अप्रत्याख्यात पाप कर्मा हो, तो उन्होंने कहा कैसे? मैं तो पृथ्वी का हनन करती हूँ। पहले तो दत्त अदत्त को लेकर के था, पृथ्वी काय अपकाय के संबंध में था। तो स्थविरों ने कहा हम तो यत्ना से चलते हैं, देख के चलते हैं, इसलिए हमें ये दोष नहीं लगता। लेकिन आप स्वयं क्या हैं? 3 कर्ण 3 जो से असंजत हैं, अविरत हैं, अप्रतिहत प्रत्याख्यात पाप कर्मा हो। कहने लगे हम कैसे हैं? तो कहने लगे तैण ते अन्न उत्थिया ते थेरे भगवंते एवं व्यासी केण कारणेन अच्चो अम्मे तिविहम तिविहेण जाव एगंत वाला या भी भवामो तैण ते थेरा भगवंतो ते अन्न उत्थिये एवं व्यासी तुभ्येण अच्छो रियं रियमाण पुड्भिं पेच्येह जाव उव दवेह तैण तुभ्ये पुड्भिं पेच्यमाण जाव उव दवेमाण तिविहं तिविहेण जाव एगंत वाला यावि भवः तैण ते अन्न उत्थिया ते थेरे भगवंते एवं व्यासी तुभ्येण अज्जो गम माणे अगाये वी कमिज माणे अवी कंते राय गिहं नैरं संपाव्यो कामे असंपत्ते तैण ते थेरा भगवंतो ते अन्न उत्थिये एवं व्यासी नो खलु अज्जो अम्म गम माणे अगाये वी कमिज माणे अवी कंते राय गिहं नैरं जाव असंपत्ते अम्मं अज्जो गम माणे गाये बी कमिज माणे बी कंते राय गिहं नैरं संपाव्यो कामे संपत्ते तुभ्भं अपना चेव गम माणे अगाये बी कमिज माणे अभी कंते राय गिहं नैरं जाव असंपत्ते तैण ते थेरा भगवंतो अन्न उत्थिये एवं परिहणन्ति परिहणिता गई पवायं नाम अजैन पन्न व इंसु तैण ते अन्न उत्थिया ते थेरे भगवंते एवं व्यासी। उसके बाद वे अन्य योथिक उन स्थविर भगवंतों को इस प्रकार बोले केणं कारणेण
अज्जो अम्मे तिविहम तिविहेण जाव एगंत वाला जावी भवाम। हे आर्यो, हम किस कारण से तीन कर्ण तीन योग से हम एकांत व असंजत अविरत अप्रतिहत प्रत्याख्यात पाप कर्म एकांत बाल हैं, हम कैसे हैं? तैण ते थेरा भगवंतो ते अनुत्य एवं व्यासी। फिर वे स्थविर भगवान उन अन्य युतिकों को इस प्रकार बोले, तुभ्येण अज्जो रियं रियमाणा पुड्विंग पेच्यह जाव उब दवेह। हे आर्यो, तुम न गति करते हुए पृथ्वी काय का हनन करते हो। जो सारी बातें उनके संबंध में कही थी वो सारी कहनी कि इस प्रकार इन जीवों का इनको विनाश करते हो, प्राणों से रहित करते हो। तैण इस कारण से तुभ्य आप लोग पुड्विंग पेचे माना पृथ्वी काय का हनन करते हुए, जाव उब दबे माना उपद्रव करते हुए, तिविहम तिविहेण जाव एगंत वाला जावी भवः। तुम तीन कर्ण तीन योग से एकांत बाल हो, मतलब के असंजत हो, अविरत हो, अप्रतिहत अप्रत्याख्यात पाप कर्मा हो, एकांत बाल हो। तैण ते अन्न उत्थिया ते थेरे भगवंते एवं व्यासी। फिर वे अन्य योथिक उन स्थविर भगवंतों को ऐसा बोले, तुभ्येण अज्जो गम माणे अगए बी कामिज्जो माणे अभी कंते राय गिहं नैरं संपाव्यो कामे असंपत्ते। हे आर्यो, तुम न गम माणे आप कहते गए हुए को नहीं गया कहते हो, लांघते हुए को नहीं लांघा ऐसा कहते हो, राजगिरी नगर को प्राप्त करने वाली कामना वाले हो लेकिन उसको प्राप्त नहीं हुए ऐसा मानते हो। तैण ते थेरा भगवंतो ते अन्न उत्थिय एवं व्यासी। फिर वे स्थविर भगवान उन अन्य युतिकों को ऐसा बोले, नो खलु अज्जो अम्म गम माने अगए। हे आर्यो, हमारे ऐसा नहीं है कि गए हुए को नहीं गया ऐसा मानना हमारे नहीं है। बी कमिजमाने अभी कंते, जिसको लांग लिया है उल्लंघन किया है उसको उल्लंघन नहीं किया ऐसा हमारे नहीं मानते। राय गिह नैरंग जाव असंपत्ति, राजगृह नगर को जा रहे हैं लेकिन हम उसको प्राप्त नहीं है, हमारे ऐसा नहीं मानते। अमंगन अज्जो गम माने गए। हे आर्यो, हमारे तो गम माने जो जा रहा है उसको गत कहते हैं, जो भगवती सूत्र के प्रारंभ में चर्चा आई थी। संभव है जो जमाली के परिचय में होंगे, उसने ऐसी धारणा बनाई थी, इसलिए स्थविरों से ऐसा कह रहे हैं कि तुम्हारे ऐसा मानते हैं। तो बी कमिजवाणे बी कंते, जिसको लांगा जा रहा है उसको उसके हम लांगा हुआ कहते हैं। राय गिहं नैरं संपाव्यो कामे संपत्ति, राजगिरी नगर को हम जा रहे हैं प्राप्त करने की भावना वाले हैं तो इसलिए हम प्राप्त किया ऐसा मानते हैं। तुभंग अपना चे गमाने आ गए, लेकिन आप स्वयं जो गया हुआ है उसको अगत कहते हैं, नहीं गया ऐसा कहते हैं। बी कमिच माने अभी कंते, जो लांगा जा रहा है उसको आप कहते हैं नहीं लांगा। न राय गिह नैरंग जाओ असंपत्ति, राजगिरी नगर को जा रहे हैं प्राप्त करने की कामना वाले हैं, कहते हैं अभी हम प्राप्त नहीं हुए तुम ऐसा मानते हो। तैण ते थेरा भगवंतो अन उत्थिय एवं परिहनंती, इस प्रकार वे स्थविर भगवंत उन अन्य युतिकों को इस प्रकार निरुत्तर करते हैं। परिहनंती निरुत्तर करते हैं, परिहनिता निरुत्तर करके गई पवायं नाम अध्ययन पन्न वैंसो, उन्होंने गति प्रवाद नाम का अध्ययन की प्रज्ञापना की, उसका वर्णन किया। गति प्रपात जो अध्ययन है जो प्रज्ञापना सूत्र में आ चुका है 16वें पद में, वहाँ पर वर्णन आया था काफी विस्तार से भेद उपवेद। जहाँ पर कुछ कहा है तो कई बिहेण भंते गई पवाए पणते, गोयमत पंच बिहे गई पवाए पणते, तंजाहा पवोग गई तत्त गई बंधन छेण गई,
उब वाय गाई विहाय गाई एतो आरभ पौग पयं निरवशेषं भाणी अब्बम जाव सेतं विहाय गाई सेवम भंते ति अर्थम सय सत्तमो देशो समत्तो गाई विहेण भंते गाई पवाय पणते। हे भगवान गति प्रवाद या गति प्रपात कितने प्रकार का कहा है? गति प्रपात गोयमा हे गौतम पंच भी है गाई पवाय पणते। हे गौतम गति प्रपात 5 प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे कि ये पनवना सूत्र में जैसे कहा ना वो सारा वर्णन। तंजाहा जैसे के पौग गई प्रयोग गति तत् गई तत् गति बंधन छेयण गई बंधन छेदन गति उब वाय गई उपपात गति विहाय गई विहायो गति एतो आरभ जहाँ से प्रारंभ करके पौग पयंग निरवशेषम भाणी अब प्रयोग पद जो 16वां है वो सारे का सारा कहना चाहिए। जाव सेतम विहाय गई इस प्रकार विहाय गति तक कहना। सेवम भंते थी इस पर हे भगवान इसी प्रकार है। अठम सय सतमो देशो समतो 8वें शतक में 7वां उद्देशक समाप्त हुआ। जहाँ पर ये गति 5 प्रकार का गति प्रपात का है ना प्रयोग गति जीव के व्यापार से जो 15 प्रकार के योगों से जो गति होती है उसको प्रयोग गति कहते हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में एक पर्याय से दूसरे पर्याय की प्राप्ति रूप गति समझनी चाहिए। दूसरा है तत् गति विस्तार वाली गति। जैसे कोई व्यक्ति दूसरे गांव जाने के लिए रवाना हुआ परंतु अभी उस ग्राम में पहुंचा नहीं, उसकी एक एक पैर रखते हुए जो क्षेत्रांतर प्राप्ति रूप गति होती है वह तत् गति कहलाती है। जब एक गांव से दूसरे गांव में चल के जाते हैं ना वो गति तत् गति है। तीसरी बंधन छेदन गति है। बंधन के छेदन से होने वाली गति बंधन छेदन गति कहलाती है। जैसे जीव से मुक्त शरीर से मुक्त जीव की गति होती है। जैसे शरीर से आत्मा अलग होता है तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। बंधन छेदन ऐसा भी ना जिस समय फलियाँ होती हैं ना मूंग की उड़दों की तो जैसे धूप में रखते हैं तो एकदम कैसे उनके बंधन टूटता है, कहाँ दाने कहीं पड़ते हैं छिलके कहीं पड़ते हैं। उपपात गति उत्पन्न होने रूप गति को उपपात गति कहते हैं। क्षेत्र उपपात भव उपपात नो भवोपात जहाँ नारक आदि जीव और सिद्ध जीव रहते हैं वह आकाश क्षेत्रोपात कहलाता है। कर्मों के वश होकर जीव जिस नारक आदि पर्याय में उत्पन्न होते हैं वह भवोपात कहलाता है। कर्म संबंध से रहित नारक आदि पर्याय से रहित उत्पन्न होने वाली रूप गति नो भवोपात जो सिद्ध गति में जाते हैं क्योंकि वहां जन्म नहीं है ना। तो विहायो गति आकाश में होने वाली गति को विहायो गति कहते हैं। जैसे पुण्य और पाप में आता है ना शुभ विहायो गति 14 पिंड प्रकृतियों में भी आता शुभ चाल अशुभ चाल। विहायो गति के 2 भेद शुभ चाल अशुभ चाल। तो ऐसे जो प्रज्ञापना सूत्र के 16वें पद प्रयोग पद में इनका विस्तार से वर्णन दिया है। ज़्यादा जानने की इच्छा वाले उसको देख करके कर सकते जो हम पहले पढ़ा चुके हैं। अब इसके आगे जो 7वां उद्देशक समाप्त हुआ। अब 8वां उद्देशक है प्रत्यनीक। प्रत्यनीक का मतलब उल्टा चलने वाला विपरीत गामी।
राय गीहे जाग एवं व्यासी गुरुणं भन्ते पड़ुच काई पड़िणिया पणता गोयम तौ पड़िणिया पणता तंजा आर्य पड़िणिये ओवझाए पड़िणिये थेर पड़िणिये गायिणं भन्ते पड़ुच काई पड़िणिया पणता गोयम तौ पड़िणिया पणता तंजा यह लोग पड़िणिये पर लोग पड़िणिये दूह लोग पड़िणिये समूहं भन्ते पड़ुच कई पड़िणिया पणता गोयम तो पड़िणिया पणता तंजा कुल पड़िणिये गण पड़िणिये संग पड़िणिये अनुकंपम पड़ुच पुच्छा गोयम तो पड़िणिया पणता तंजा तवसी पड़िणिये गिलान पड़िणिये सेह पड़िणिये सूयंग भन्ते पड़ुच पुच्छा गोयम तो पड़िणिया पणता तंजा सुत पड़िणिये आथ पड़िणिये तदुभय पड़िणिये भावंग भन्ते पड़ुच पुच्छा गोयम तो पड़िणिया पणता तंजा नान पड़िणिये दंसन पड़िणिये चरित पड़िणिये रायगी है जाब एवं व्यासी राजगिरी नगर में भगवान का पधारना गुणशीलक चैत्य में श्री गौतम स्वामी जी महाराज का उनके चरणों में जाना, वंदना नमस्कार करना, फिर उनसे श्रद्धा भक्ति के साथ पूछना। इस एवं व्यासी इस प्रकार बोले, गुरु नंग भन्ते पड़ुच कई पड़िणिया पणता। जब किसी बात का क्षेत्र बड़ा विस्तृत होता है ना, इकट्ठा समझाने लगो तो समझ नहीं आता, फिर उसके पोर्शन कर दिए जाते हैं, विभाग भागों में बांट देते हैं, फिर उसके बाद उसका वर्णन किया जाता है, फिर एक एक कदम आगे बढ़ते हैं, वो सारी बातें आ जाती। प्रत्यनीकता का क्षेत्र कोई सीमित थोड़ा है, ये बहुत विस्तार का। तो अलग अलग भागों में लेकर के कहाँ कौन प्रत्यनीक होता है। वैसे तो जो है विपरीत व्यवहार करने वाला, उल्टा चलने वाला है। आध्यात्म क्षेत्र में प्रत्यनीक का अर्थ कुछ और होगा। मानव संसार के लोग हैं, वहाँ पर भी तो उनके कायदे कानून होते हैं, तो वो वहाँ पर भी तो क्या है, जो कहना मानता है वो बड़ा आज्ञाकारी है, जो नहीं मानता है जो उल्टा चलने वाला है। तो पहले गुरु को लेकर के, गुरुणं भन्ते पड़ुच्च कई पड़िणिया पणता। है भगवान, गुरु की अपेक्षा से प्रत्यनीक कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के प्रत्यनीक होते हैं, उल्टे चलने वाले। गोयमा तव पड़िणिया पणता। हे गौतम, तीन प्रत्यनीक कहे गुरु की अपेक्षा से। तंजाहा जैसे कि आर्य पड़िणिये, उबझाए पड़िणिये, थेर पड़िणिये। आचार्य प्रत्यनीक, जो आचार्य भगवान से विपरीत चलता है, उनकी आज्ञा नहीं मानने वाले। उबझाए पड़िणिये, उपाध्याय प्रत्यनीक, उपाध्यायों से विपरीत चलने वाला। थेर पड़िणिये, स्थविर प्रत्यनीक, स्थविरों से विपरीत चलने वाला। आचार्य संघ के शास्त्रा है, साधु जीवन तो जिनका आधार है, संघ की व्यवस्था जिनको संघ ने सौंपी है, संघ के प्रमुख हैं, सबको 5 प्रकार के आचार पालन करने की प्रेरणा देते हैं, स्वयं भी पालते हैं, औरों को भी पालन करने की प्रेरणा देते हैं। जो जहाँ जहाँ कमी भटकता है, भूल करता है, उनको सावधान करते हैं। ये आपका रास्ता नहीं है, ये मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग तो ये इस पर चलो। आप सबको छोड़ करके आए हैं, घर परिवार, माँ बाप, भाई बहना, परिवार, कितना कुछ छोड़ के आए, धन दौलत जमीन जायदाद। जहाँ आए हैं
जहाँ सुख भोगने के लिए नहीं, कर्म काटने के लिए आए। कर्म कैसे कटेंगे? सुख भोगने से कर्म नहीं कटते। कर्म कटते हैं संयम तप की साधना से, आराधना से कटते हैं। जहाँ जहाँ कोई अनुशासन से विपरीत चलता है उसको टोकते भी हैं, उसको रोकते भी हैं। जब कोई किसी प्रकार से नहीं मानता तो सावधान करते हैं, संभल जाओ, नहीं तो अपनी दिशा अलग कर लो, संग से अलग, उनको संग से बाहर भी कर देते हैं जो उनको अधिकार है। आगे उपाध्याय प्रत्यनिक। उपाध्याय जिनका कार्य साधु जीवन तो उनका आधार है, लेकिन संग में साधु साधुओं को ज्ञान ध्यान इनकी प्रेरणा देना, शास्त्र स्वाध्याय की प्रेरणा देना। शास्त्र स्वाध्याय धर्म आराधना का क्या है? बहुत बड़ा आलम्बन है। कहते हैं जिसने शास्त्र स्वाध्याय छोड़ दिया या तो बहुत पूर्ण साधक होगा, केवल ज्ञान के पास पहुंच रहा है, या नहीं तो उदंड होगा, भगवान की आज्ञा से विपरीत। शास्त्र स्वाध्याय छोड़ दिया तो क्या रहा उसके पास? ये तो दीपक है स्वाध्याय, अंधेरे में प्रकाश देता है, रास्ता दिखाता है, मोक्ष मार्ग के प्रति चलने की प्रेरणा देता है, पाप से पीछे हटने की प्रेरणा देता है, आत्मा को शुद्ध करने की, दोषों को दूर करने की प्रेरणा देता है। तो उपाध्यायों से विपरीत चलने वाला उपाध्याय प्रत्यनिक है। और थेर परिणीय स्थविर प्रत्यनिक। स्थविर प्रत्यनिक, स्थविर संत भी जो हैं, चाहे साधवियाँ हैं, संत हैं, जे भी संग की क्या होते हैं? अनमोल धरोहर होते हैं, जो स्वयं संयम में स्थिर हैं और दूसरों को स्थिर करने वाले हैं, संघ की व्यवस्थाओं में सहयोग देने वाले हैं। किन साधु साधुओं को किन किन की आवश्यकता, जो ज्ञान के उपकर, ज्ञान ध्यान संयम तप में सहायक उपकरण है, उन सब की व्यवस्था करना, सबका ध्यान रखना, ये स्थविरों का कार्य। तो कहा स्थविरों की कहना नहीं मानना, उनकी आज्ञा से विपरीत चलना, वो स्थविर प्रत्यनिक है। इस प्रकार गुरु को लेकर के तीन प्रकार के प्रत्यनिक है, एक आचार्य प्रत्यनिक, उपाध्याय प्रत्यनिक और स्थविर प्रत्यनिक। आगे गैंग पड़ु भंते पड़ुच कई परिणिया पड़ता है। भगवान गति की अपेक्षा से कितने प्रत्यनिक हैं? गोयमा तो परिणिया पड़ता। हे गौतम तीन प्रत्यनिक हैं तंजहा, जैसे कि इह लोग परिणी, इह लोग प्रत्यनिक, पर लोग परिणीय, पर लोग प्रत्यनिक, दूह लोग परिणीय, उभय लोग प्रत्यनिक। यह लोग प्रत्यनिक वह है जो जहाँ की नियम मर्यादाएं हैं उनका उल्लंघन करने वाला, जिससे व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं, वह यह लोग प्रत्यनिक है। परलोक परिणीय, परलोक प्रत्यनिक जो ऐसे कार्य करने वाला है जिससे परलोक बिगड़ जाता है, वो क्या है? 18 पाप हैं, जितना सेवन करेंगे उसका क्या होगा? परलोक बिगड़ेगा, सुधरेगा थोड़ा। तो उभाव दूहाव लोक परिणी, इस लोक की मर्यादाओं का भी उल्लंघन करता है, जिससे परलोक बिगड़ता है, वो उन मर्यादाओं का भी उल्लंघन करता है, वह क्या है? उभय लोक प्रत्यनीक है। भगवान ने कितना उपकार किया है, इन सब भेदों का वर्णन हमारे सामने रखा है ताकि आत्मा कोई भटके ना। और जो भाग्यवान आत्मा होगा, हलकर्मी आत्मा होगा, वो तो भगवान के एक एक निर्देश को समझ करके पाल लेगा, उस मार्ग पर चलेगा। और जिसके भाग्य में कमी होगी, पाप का उदय होगा, ऐसी आत्मा को समझ नहीं आएगा, वो उल्टा चलेगा। तो इस प्रकार गति को लेकर के तीन प्रकार के प्रत्यनिक है। समूहं न भंते पड़ुच कई परिणिया पड़ता है। भगवान समूह को लेकर के कितने प्रत्यनिक कहे हैं? गोयमा तो परिणिया पड़ता है। गौतम तीन प्रत्यनिक कहे हैं तंजहा, जैसे कि कुल परिणीय, गण परिणीय, संग परिणीय। कुल प्रत्यनिक, गण प्रत्यनिक, संग प्रत्यनिक। एक तो ना धर्म के क्षेत्र की अपेक्षा से एक गुरु का परिवार क्या है? कुल है। अनेक गुरुओं का परिवार क्या है? साधु साधुओं का वो क्या है? गण है। और जहाँ पर आचार्य आदि की व्यवस्था है, जहाँ आचार्य जिनके प्रमुख हैं, वो क्या है? संघ है। संघ के चार रूप, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका।
तो इनकी जो व्यवस्थाएं हैं, एक कुल की मर्यादाएं हैं, एक गण की मर्यादाएं हैं, एक संघ की मर्यादा है। इनसे विपरीत चलने वाला क्या है? कुल की मर्यादा से विपरीत चलने वाला कुल प्रत्यय नीक है, और गण की मर्यादा से विपरीत चलने वाला गण प्रत्यय नीक है, संघ से विपरीत चलने वाला संघ प्रत्यय नीक है। बड़ों का कहना नहीं मारना, जो इनके प्रमुख हैं, जो संघ में कुल में फुट पड़े, गण में फुट पड़े, संघ में फुट पड़े, ऐसे जैसे मतलब इनके विनाशकारी कारण ऐसे कार्य करना, तो वो क्या है? इनके प्रत्यय नीक है। ये व्यवस्थाएं केवल साधु जीवन में नहीं, संसार में भी है। जैसे एक पुराने ज़माने में संयुक्त परिवार होते थे, उनके नियम कायदे व्यवस्थाएं होती थी, उनको नहीं मानना। जब नहीं मानते थे तो प्यार से समझाते थे, डांटते भी थे। जब किसी भी प्रकार से नहीं मानते थे तो उनको परिवार से बाहर भी निकाल देते थे, संबंध विच्छेद। ऐसे गण की व्यवस्था, ऐसे संघ की व्यवस्था, तो इनसे विपरीत चलने वाले, जिससे इनका ह्रास हो, कुल का ह्रास हो, गण का ह्रास हो, संघ का ह्रास हो, वो लोग क्या है? प्रत्यय नीक है। आगे अनुकंपम पड़ुच्छ पुच्छा, अनुकंपा की अपेक्षा से कितने प्रत्यय नीक कहे हैं भगवान? गोयमा तो पड़िणिया बनता है गौतम, 3 प्रकार के प्रत्यय नीक कहे हैं। तंजाहा जैसे के तवसी पड़िणीय, गिलान पड़िणीय, सेह पड़िणीय। अनुकंपा की जो तीनों के प्रति अनुकंपा, मतलब इनको ज़्यादा सहयोग की जरूरत होती है। जैसे तपस्वी पड़िणीय, तपस्वी, तपस्या के कारण से देह कृश हो गया है, अपने कार्य करने में कठिनाई आती है, तो उनके अनुकूल नहीं चलना, उनका ध्यान नहीं रखना, उनसे उल्टा चलना, वो क्या है? तपस्वी प्रत्यय नीक है। आगे गिलान पड़िनी है, गलान रोगी अवस्था है, तो उसको भी सेवा की जरूरत है, उनका ध्यान नहीं रखना, उनसे उल्टा चलना, जिससे उनको असमाधि हो, ये क्या है? तपस्वी गलान प्रत्यय नीक है। आगे सेह पड़िनी है, सैक्ष प्रत्यय नीक, नव दीक्षा या छोटी दीक्षा वाले साधक, उनको अभी इतना ज्ञान नहीं है, उनको संभालने की जरूरत है, उनको पढ़ाने की व्यवस्था, उनके आहार पानी सारी व्यवस्था करनी, लेकिन वो ना करके, उनका नहीं करना, उनसे विपरीत व्यवहार करना, जिससे उनकी श्रद्धा टूट जाए, मन का उत्साह नष्ट हो जाए, तो ऐसे क्या है? सैक्ष प्रत्यय नीक है। ये तीनों की सेवा, तीनों का ध्यान रखना कहाँ? महानिर्जरा, महापर्यवसान का कारण है। और ये सेवा कहाँ? तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध का कारण बन जाती है, जन्म जन्म के पापों को काटने वाली। लेकिन बदकिस्मत से, दुर्भाग्य से वो क्या है? इन मौकों को क्या कर देते हैं? गवा देते हैं। तो उल्टा चलने वाले क्या है? जो 3 प्रकार के जो प्रत्यय नीक आगे सुयंग भंते पड़ुच्छ पुच्छा, हे भगवान श्रुत की अपेक्षा से कितने प्रत्यय नीक कहे हैं? गोयमा तो पड़िणिया पणता, हे गौतम श्रुत की अपेक्षा से भी 3 प्रत्यय नीक है। तंजा जैसे के सुत पड़िणीय, अथ पड़िणीय, तदु पड़िणीय। सूत्र प्रत्यय नीक, अर्थ प्रत्यय नीक, तदु भय प्रत्यय नीक। सूत्र से विरुद्ध उच्चारण करना, सूत्र का उच्चारण करने लगे, जो उसका उच्चारण है, एक तो होता ना बोलना नहीं जाता जवान के दोष के कारण से, जहाँ अभ्यास नहीं है इसलिए गलत बोला जाता है, लेकिन गलत बोलने के भाव नहीं है, तो वो सूत्र प्रत्यय नीक नहीं है। जो जान बूझ करके सूत्रों का गलत उच्चारण करते हैं, वो क्या है? सूत्र प्रत्यय नीक है। और अर्थ पड़िणीय, अर्थ प्रत्यय नीक, अर्थ प्रत्यय नीक का मतलब जो सूत्र से विरुद्ध अर्थ की प्ररूपणा करते हैं, जो गुरु परंपरा से नहीं आया, गुरु परंपरा से विपरीत है, सिद्धांत से विपरीत है, ऐसे अर्थों की प्ररूपणा करना, वो क्या है? ऐसे अर्थों की प्ररूपणा करने वाले अर्थ प्रत्यय नीक हैं। तदुभय पड़िणीय, सूत्र और अर्थ इन दोनों से विपरीत व्यवहार करने वाले वो क्या है? तदुभय, ना तो सूत्र का शुद्ध उच्चारण करना जानते हुए, ना ही अर्थ का शुद्ध उच्चारण करना, ये क्या है? उभय प्रत्यय नीक है, तदुभय। देखा जाए तो ऐसे लोग तो साक्षात मिथ्यात्व से ग्रस्त हैं, जानते हुए भी क्या करते हैं? जो ऐसे उल्टा उच्चारण, विपरीत अर्थ
और दोनों ही गलत करने। तो भावंग न पड़ोच पुच्छा, हे भगवान भाव की अपेक्षा से कितने प्रत्यय नीक है। गोयमा तो परिणीय पणता, हे गौतम 3 प्रत्यय नीक पणता कहे हैं। तंजाहा जैसे के नान परिणीय, दंशन परिणीय, चरित्र परिणीय, ज्ञान प्रत्यनीक, दर्शन प्रत्यनीक, चारित्र प्रत्यनीक। मतलब ज्ञान से विपरीत प्ररूपणा करना, और जिसकी श्रद्धा विपरीत है सूत्र से, सिद्धांत से, जिन शासन से, आगम वाणी से जिनकी श्रद्धा विपरीत है, और चारित्र परिणीय, चारित्र प्रत्यनीकता, समर्थ होते हुए भी चारित्र में क्या करना, दोष लगाना। तो ऐसे जो 3 प्रकार के जो प्रत्यनीक हुए भाव को लेकर के, ज्ञान प्रत्यनीक, दर्शन प्रत्यनीक, चारित्र प्रत्यनीक। छह प्रश्न, एक में 3-3 कहे तो 18 प्रकार के प्रत्यनीक हो गए। एक प्रकार से देखा जाए तो प्रत्यनीक का थोपड़ा बन जाता है। प्रत्यनीक कितने, पहले गुरु को लेकर के, गति को लेकर के, समूह को लेकर के, फिर अनुकंपा को लेकर के, श्रोत को लेकर के, भाव को लेकर के, कितना विस्तार से भगवान ने इस बात को समझाया, ताकि मेरे साधु साधवियाँ, मेरे मार्ग पर चलने वाले जीव कहीं भटक ना जाए। जहाँ जहाँ से, और जिनमें जो पूर्णता मतलब इन दोषों से मुक्त हो जाते हैं, देखा जाए तो उनकी साधना क्या होगी, सफल होगी। अब व्यवहार, 5 प्रकार का व्यवहार, ये पहले भी आ चुका स्थानक सूत्र में, व्यवहार सूत्र में 5 प्रकार का व्यवहार। कई विहेण भंते व्यवहारे पणते, गोयमा 5 विहे व्यवहारे पणते, तंजा आगमे सूयं आना धारणा जिये, जहाँ से तथ आगमे सिया आगमेण व्यवहार पठ वेजा, नोय से तथ आगमे सिया, जहाँ से तथ सुए सिया सुएण व्यवहार पठ वेजा, नोय से तथ सुए सिया, जहाँ से तथ आना सिया आनाय व्यवहारं पठ वेजा, नोय से तथ आना सिया, जहाँ से तथ धारणा सिया धारणाय व्यवहारं पठ वेजा, नोय से तथ धारणा सिया, जहाँ से तथ जिये सिया जियेन व्यवहारं पठ वेजा, इच्छे पंच व्यवहारं पठ वेजा, जहाँ आगमेण सुएण आनाय धारणाय जियेण, जहाँ जहाँ से आगमे सुए आना धारणा जिये, तहाँ तहाँ व्यवहारं पठ वेजा, से किमाहु भंते आगम बलिया समना निगंथा, इच्छेयं पंच विहं व्यवहारं जया जया जयहिं जयहिं तया तया तयहिं तयहिं, अनिश्योवसियं सम्मं व्यवहार माने, समणे निगंथे आनाय आराहाय भवई। कई विहेण व्यवहारे पणति, है भगवान व्यवहार कितने प्रकार का कहा है। कहते व्यवहार का मतलब क्या है, व्यवहर्ती, व्यक्ति का आचार कैसा है, व्यक्ति का उठना बैठना करना बोलना आदि जो कैसा है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। कोई व्यक्ति संसार का ऐसा नहीं है कोई कामना करता हो। एक व्यवहार संसार वृद्धि का कारण है और एक व्यवहार संसार से तरने का कारण है। जो व्यवहार 18 पापों से ग्रसा हुआ है, जिस व्यवहार के अंदर, जिस आचार के अंदर 18 पापों का वास है, वो संसार वृद्धि का कारण है। और जो व्यवहार 18 पापों से मुक्त होगा, उतना ही क्या होगा, संसार से बाहर निकलने का कारण होगा।
श्री उत्तराधन सूत्र के प्रथम अध्ययन में गाथा आती है, जो बुद्ध पुरुषों के द्वारा जिसका आचरण किया गया है, उसका जो आचरण करता है वो लोक में निंदा नहीं पाता, वो गरहा नहीं पाता। महर्षियों के मार्ग पर चलने वाला है, महर्षियों के समान ही संसार को क्या हो जाता है, पार कर जाता है। और जो महर्षियों के आचार से विपरीत चलता है तो फिर उसकी क्या दशा होती है। उत्तराधन सूत्र के पहले वो दशा बताई है, अवनीत के बताए ना, अवनीत वाले, कुतिया का दृष्टांत, सुअर का दृष्टांत, और ऐसे आचरण वाले जो लोग हैं, मनुष्य हैं, उनकी क्या दुर्दशा होती है, वो भी कोई छिपी हुई नहीं होती। जहाँ जहाँ जाते हैं तिरस्कार, फटकार, गरहा ही उनको मिलती है। वे लोग को दोष देते हैं, लोग हमारे से घृणा क्यों करते हैं, उनको समझ नहीं आता। घृणा का कारण लोगों को, आप अपने आप को देखें, अपने आचार शास्त्र हमारी आंखें हैं जो हमारे को दिखाती है 18 पापों का। जो गुरुओं का मार्ग नहीं है वो निंदा का स्थान है, जो गुरुओं का मार्ग है वो क्या है, वो निंदा का नहीं प्रशंसा का स्थान है। बुद्ध पुत्र निया गट्ठी न निकसिजाई कर्ण हुई। जो गुरुओं के मार्ग पर चलने वाला है वो उनके लिए पुत्र के समान है। वो नियागार्थी मुमुक्षु है, वो कहीं से भी निकाला नहीं जाता। तो कई विहेण भवहारे पणत्ति, जे जो गुरुओं के द्वारा ये भगवान का जो व्यवहार है कितने प्रकार का, क्योंकि भगवान तीर्थ की स्थापना करते हैं। एक समय वह होता है जब तीर्थ में केवल ज्ञान होता है, उपदेश तो वो ही है, लेकिन समय चलते चलते एक समय ऐसा आता है तीर्थ में केवल ज्ञान का विच्छेद हो जाता है। फिर उसके बाद श्रुत ज्ञान की, पर श्रुत ज्ञान तो पहले भी होता है, लेकिन अब केवल ज्ञान बंद हो गया। अब श्रुत केवली, केवल ज्ञान केवली के समान मानने जाते हैं। ऐसे समय चलता रहता है, वो समय द्वादशांगी वाणी अखंड रूप से चलती रहती है। लेकिन कभी ऐसा समय आता है कि द्वादशांगी वाणी का लोप हो जाए, मतलब 14 पूर्वों का, मतलब 4 पूर्वों का लोप हो गया। फिर कटते कटते ऐसा समय भी आता है, वो भी दिन आता है जिस दिन एक पूर्व का भी क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, 11 अंग रह जाते हैं। और फिर उसके बाद जैसे गर्मियां आने पर नदियों के पाट अपन का क्षेत्र सिकुड़ने लग जाता है, 11 अंगों का क्षेत्र भी क्या होने लग जाता है, सिकुड़ने लग जाता है। और कभी समय ऐसा है केवल नाम मात्र की नदी रह जाती है। जो हमारी श्रुत गंगा भी तो वैसी ही है। जिस समय भगवान थे उस समय कितना श्रुत ज्ञान विशाल था, और जैसे जैसे समय निकलता आगे बढ़ता जा रहा है, गति कर रहा है, श्रुत ज्ञान भी क्या हो रहा है, सीमित हो रहा है। आचार्य श्री कालक जी की वह बात अपने सागर मुनि जी को उन्होंने समझाई थी। गए थे ना अपने शिष्यों से रुष्ट होकर के, ये अवनीत पढ़ते नहीं है, मैं इतना पढ़ाता हूँ, आलसी पड़े रहते हैं, निठल्ले पड़े रहते हैं, इनको समझ नहीं है समय की, इनको अकल आएगी जब ठोकरें खाएंगे। और एक दिन बना बिताए क्या हुए, दक्षिण की ओर पहुँच गए और वहाँ पर अज्ञात वास कर रहे हैं। अब कोई नहीं उनको पहचाना और बड़े आराम से रह रहे हैं। जब शिष्यों को पता चला ना कि हमारे गुरुजी कहाँ गए, ढूंढते हैं कहीं नहीं मिलते हैं, आखिर शय्यातर से पूछा आपको पता हो, पहले कहते मेरे को क्या पता, तुम जाने, तुम्हारे गुरु जाने। जब बहुत कहा इनको पता है, फिर जब फिर उन्हें डांटते हुए कहा
कि तुम गुरुओं के आज्ञाकारी नहीं थे, इतने ज्ञान के सूर्य उनसे प्रकाश नहीं लिया आपने, वो आपसे ऐसे इस व्यवहार से रुष्ट होकर के वो चले गए। कहाँ गए हैं? उस दिशा में। अब वो भी ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं। आखिर उस सागर मुनि जी ने सुना, वो भी बहुश्रुत उनके पोतर शिष्य थे। उन्होंने जब सुना, मेरे तरण तारण जहाज, ज्ञान के समुद्र का हूँ, ज्ञान के सूर्य का हूँ, जिनका नाम लेने से आत्मा पवित्र होती है। देखो कई बार ऐसा होता है, दूर दूर के कैसी भावना रखते हैं और पास में रहने वालों की क्या दशा होती है। जैसे ना समुद्र में पत्थर होते हैं ना, उन पर असर नहीं पड़ता, दूर दूर के। तो ऐसे गुण गा गा करके कैसे वो लाभ लेते हैं। तो ऐसे सागर मुनि की कैसी भावना, कितनी श्रद्धा। मेरे गुरुजी आएंगे, बाबा गुरुजी आएंगे, मेरे इतनी शंकाएं हैं, मैं उनसे पूछूंगा, उनसे मैं जय उत्तर लूँगा, कितना मेरा ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन वो तो उन्हीं के पास हैं, वो उनको पहचान भी नहीं सके। सोचते हैं कोई वृद्ध साधु है, चेलों से या किसी से बड़ी नहीं, तो इसलिए हमारे पास आए, कोई बात नहीं, हमारे पास है, हमें सेवा का मौका मिल रहा है। और शास्त्र की वाचना होती है, वो भी अनजान के समान बैठ जाते हैं और वो पूछते हैं कुछ समझ आया? कहते हैं हाँ कुछ कुछ समझ आता है, क्योंकि जिन वाणी तो अनंत अर्थों को बताने वाली है। हमारे यहाँ छदमस्त व्यक्ति उसको कहाँ से समझ सकते हैं? वो भी इसी बात अंधेरे में रहे कि ठीक है ऐसी बात बोलते हैं, कुछ कुछ समझ आता है, सारा थोड़ा समझ आता है, वो हमें भी कुछ कुछ ही आता है। जब उसने सुना तो वो उसी वृद्ध मुनि के सामने कहने लगे, हमारे अपने बाबा गुरु जी की महिमा गाने लगे। और बाबा जी क्या कर रहे हैं, उनसे सुन रहे हैं कि देखो बाबा जी तो पास बैठे हैं, लेकिन पहचान में नहीं आ रहे। और जिस समय वो संत आ रहे थे, कौन संग आ रहा है? आचार्य श्री कालक जी का संग आ रहा है। तो जब वो लेने के लिए आगे गए, तो जब मिले, कहते बाबा जी कहाँ पर हैं? कहते वे तो तुम्हारे पास हैं। कहते हमारे पास तो कोई नहीं है। कहते एक वृद्ध साधु तो आया हुआ है। कहते वो ही तो हैं। तो जिस समय आए, सब ने श्रद्धा भक्ति से वंदना की और उस मुनि ने भी श्रद्धा से, भगवान आप मेरे पास आए, मैं आपको पहचान नहीं सका, मैंने आपकी कितनी आशातना की। बार बार अखा भर भर के उनसे क्या करते, माफ़ी मांगते। भगवान मुझ अनजान को क्या करना, क्षमा करना। मैंने बहुत कितनी आशातना की, ज्ञान के सूर्य मेरे पास आए, ज्ञान के समुद्र मेरे पास आए, लेकिन मैं उनको पहचान नहीं सका। सब ठीक हो गया, रह रहे हैं। तो एक दिन कहने लगे, भगवान आपने तो मेरे को अच्छी तरह देख लिया है, आप बताओ मेरी जहाँ जहाँ कमियां हैं मैं उनका क्या करूँगा, सुधार करूँगा। कहने लगे बेटा बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी वाचना देते हो, लेकिन याद रखना हमारे पास कितना का ज्ञान है। देखो फिर उन्होंने दृष्टांत दिया, जैसे रेते का भी देते हैं, आटे का भी देते हैं। एक स्थान से मुट्ठी भर करके रेता उठाया जाए, उसको दूसरी जगह रखो, मुट्ठी भर कर रखो, फिर उसको दोबारा उन्हीं दोनों हाथों से उठाओ, क्या वो सारा उठाया जाता है? कहते नहीं। कहते उठा करके दूसरी तीसरी जगह रखा, फिर वहाँ से उठाओ, फिर क्या सारा उठाया जाएगा? जो नहीं उठाया जाएगा वो क्या हो गया, कम हो गया। ऐसे करते 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 कितना कम हो गया, आखिर में थोड़ा सा रहता है। इसी प्रकार अरिहंत परमात्मा से जो गणधर भगवंतों ने ज्ञान लिया, कितना के लिया, जितना लिया, अब उन्होंने अपने शिष्यों के दिमाग उनको सुनाया, लेकिन जितना उठाया था उतना तो नहीं ना दे सके। फिर उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को दिया, उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को दिया, उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को दिया, कितना घट गया आखिर में। अब देखे वो तो इतनी भगवान का और उनका अंतर इतना नहीं है जितना हमारे तक इतना अंतर बढ़ गया है। अब कितना हो गया होगा।
तो कहा जाता है जैसे जैसे समय बढ़ता आगे चलते हैं वो श्रुत ज्ञान क्या होता है, कम होता जाता है। यदि वर्तमान के श्रुत ज्ञान को देखें, आचार्य श्री देवरिद्धि गणि जी का अनंत उपकार है संघ के ऊपर, जिन्होंने समय को आवश्यकता को देखते हुए जिन्होंने लिपिबद्ध किया। लिपिबद्ध है तो आज इतना सुरक्षित है, यदि लिपिबद्ध ना होता तो इस जमाने के प्रमाद का कितना प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो आजकल कितना को होता जो है जो उन्हीं की कृपा है, और उसके बाद आने वाले आचार्यों की संघ की कृपा है, जिन्होंने इतना संभाल करके रखा है और हमारे तक है। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हम उपधान तप करते हुए इसका ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करें, आवृत्ति करें। कम से कम इतना है, जितनी देर स्वाध्याय करेंगे उतनी देर तो हमारे परिणाम शुद्ध रहेंगे और उसके बाद भी उनका प्रभाव रहेगा। हमारे गुरुजी कहा करते थे, कोई भी व्यक्ति 24 घंटे रोटी नहीं खाता रहता, और जिसको भरपेट एक टाइम भोजन मिल जाता है ना, 24 घंटे वो मरता नहीं है। और खाने में इतना टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन उसका असर कितनी देर तक रहता है, 24 घंटे तक रहता है। ऐसे रोज स्वाध्याय करें तो उसका प्रभाव उसके विचारों का, अध्यवसायों का कम से इतना तो रोज चलता रहता है। ऐसे चलते रहने से सारा जीवन ही क्या बन जाता है, उनका संयममय बन जाता है। तो इस प्रकार इस ज्ञान गंगा को सुरक्षित रखना ये भगवान के मार्ग पर चलने वाले साधु साध्वियों का, श्रावक श्राविकाओं का कर्तव्य है। हमारे पूर्वजों ने संभाल के रखा था तो हमारे तक आया, हम संभाल के रखेंगे, आगे बांटेंगे तो ये आगे गंगा प्रवाहित होती रहेगी। तो इस प्रकार अब हम अपने विषय पर आए, वो व्यवहार कितने प्रकार का है। भगवान ने कहा, गोयमा पंच भी है व्यवहारे पनतने। हे गौतम, वह व्यवहार 5 प्रकार का कहा है। तन जहा जैसे के आगम व्यवहार, सोयम श्रोत व्यवहार, आना आज्ञा व्यवहार, धारणा व्यवहार, जिए जीत व्यवहार। तो इनका आगे हम चलाएं, पहले इन 5 शब्दों की व्याख्या कर लें। आगम व्यवहार क्या है? केवल ज्ञान, मन पर ज्ञान, अवधि ज्ञान, 14 पूर्व के धारक, 10 पूर्वों के धारक, 9 पूर्व, 14 पूर्व, 10 पूर्व, 9 पूर्वों का ज्ञान आगम कहलाता है। कहा जाता है ना, 10 पूर्व धर तक, 10, 11, 12, 13, 14 पूर्वों के धारक, द्वादशांगी वाणी के धारक, इनके द्वारा रचे गए शास्त्र वो क्या है, एकांत रूप से प्रमाणिक है। और उससे नीचे आ जाए फिर उनके लिए ये है कि जो आगम वाणी के अनुकूल है वो तो उनका अंश प्रमाण है, और जो विपरीत है वो क्या है, वो प्रमाणिक नहीं है। तो इतने तक जे आगम कहलाता है। इस ज्ञान के आधार से प्रवर्तित प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार जो है वह आगम व्यवहार कहलाता है। पहला व्यवहार आगम व्यवहार, मतलब 9 पूर्व तक। फिर आगे श्रुत व्यवहार, आचार प्रकल्प आदि ज्ञान श्रुत है। आचार प्रकल्प, आचारंग सूत्र, निषेध सूत्र। आचारंग सूत्र के अंदर 2 स्कंद है जिसमें साधवाचार का बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है, और निषेध सूत्र जिसकी अभी तक हमने वाचना नहीं दी है उसका भी नंबर आएगा। अब निषेध सूत्र के अंदर जिस जिस साधक ने जहाँ जहाँ आचार में दोष लगाए हैं,
अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, उनकी शुद्धि किस प्रकार के प्रायश्चित से हो सकती है, इसका वर्णन निषेध सूत्र के अंदर दिया गया, जिसमें उद्घातिक प्रायश्चित, अनुद्घातिक प्रायश्चित, आरोपणा, इन 3 हिस्सों में जिसको बांटा जाता है। उद्घातिक प्रायश्चित लघु है और अनुद्घातिक क्या है, गुरु है, जिसमें एक मासिक आते हैं, चौमासिक आते हैं, 6 मासिक आते हैं। तो ये जैसे फिर उसके बाद समय समय पर आचार्यों ने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को देखते हुए, बल संघनन बल को देखते हुए समय समय पर जैसी प्रवृत्तियां की निर्देश दिए, जिनका समाचारी के अंदर वर्णन होता है कि उस समाचारी के अनुसार जो चलते हैं वो आराधक हैं और उसके अनुसार नहीं चलते वो आराधक कैसे हो सकते हैं। तो श्रुत व्यवहार, आचार, प्रकल्प आदि ज्ञान श्रुत है, इससे प्रवर्ताया गया चलाया जाने वाला व्यवहार जो है श्रुत व्यवहार है। जैसे 9 पूर्व, 10 पूर्व, 14 पूर्व का ज्ञान भी श्रुत रूप है, परंतु अतीन्द्रिय अर्थ विषयक विशिष्ट ज्ञान का कारण होने से उक्त ज्ञान अतिशय वाला है, इसलिए जो आगम रूप, जो आगम रूप पहला बताया ना, आगम व्यवहार वो आगम रूप है, और दूसरा क्या है, श्रुत व्यवहार, आचार, प्रकल्प आदि के द्वारा जिसका विधान किया जाता है। अब तीसरा है आज्ञा व्यवहार। आज्ञा व्यवहार कैसे चलता है, कहते हैं 2 गीतार्थ साधु दूर देश में स्थित हैं, वृद्धावस्था के कारण ना वो आने में समर्थ है, ना वो आने में समर्थ है। अब किसी ने अपनी आलोचना करनी है, तो दूसरा कोई गीतार्थ साधु है नहीं, तो सांकेतिक भाषा में अगीतार्थ को बताते हैं और वो जाकर के बता देता है, और वो बहुश्रुत गीतार्थ जो है सांकेतिक भाषा में उनका प्रायश्चित आदि क्या कर देते हैं, बता देते हैं। जैसे सांकेतिक भाषा में फलाने सूत्र में वो जो दोष का वर्णन है, जो फलाना सूत्र उसमें जो वर्णन आता है उसके अनुसार मुझे प्रायश्चित चाहिए। अब वो जानते तो स्वयं है, लेकिन अपनी जवान से दूसरे के आगे कहना है ना। अब जिस समय वो, अब जिसके पास भेजना उसने तो पढ़ा नहीं सूत्र, वो जानता नहीं है, वो जा कर के कह देता है। जब कह दिया है और उन्होंने समझ लिया है और उसके अनुसार कहते हैं, उसके साथ ही उसका प्रायश्चित भी तो लिखा है, वो आप क्या कर लें। तो ये एक उदाहरण के रूप में दृष्टांत बताया है। ऐसी कोई सांकेतिक भाषा में वो अपनी आलोचना भेज देते हैं और वो सांकेतिक भाषा में ही क्या कर देते हैं, उनको उत्तर दे देते हैं, और उसके अनुसार आलोचना हो गई और प्रायश्चित लेकर के वो अपना शुद्धिकरण करके भगवान की आज्ञा के आराधक बन जाते हैं। ये तीसरा व्यवहार आज्ञा। चौथा है धारणा व्यवहार। किसी गीतार्थ संविगन मुनि ने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा, मतलब किसी ने आलोचना की, उसने उसके बल संघनन को देखा और उसके अनुसार उसको प्रायश्चित दे दिया, और दूसरा देख रहा है इसने इस दोष का सेवन किया था तो इसको जे प्रायश्चित दिया, उसने मन में धारण कर लिया। जब कोई उसके जीवन में ऐसा प्रसंग आया कि इसने ऐसे दोष का सेवन किया है, तो वो क्या करते हैं कि उसको फिर उसी के अनुसार वो प्रायश्चित दे देते हैं। जो धारणा व्यवहार है। जैसे मानो एक बार किसी ने गाड़ी का उपयोग किया, किसी भी कारण से एक उपयोग ऐसा है अपवादिक स्थिति में, आपात स्थिति में, और एक उच्छृंखलता के कारण इन दोनों का प्रायश्चित क्या होगा, अलग अलग होगा। अब मानो दोनों को प्रायश्चित अलग अलग दिया है और देखने वाले ने, सुनने वाले ने सुन लिया कि ऐसे दोष का जे प्रायश्चित दिया है, ऐसे दोष का जे प्रायश्चित दिया है। मानो उसके जीवन में कोई ऐसी घटना घटे तो वो सोचता है कि इसका जे प्रायश्चित है और उसका क्या है, जे प्रायश्चित है। दोनों उसने अपने दिमाग में धारण कर लिए। इस प्रकार का जो व्यवहार चलता है वो क्या है, धारणा व्यवहार। और जीत व्यवहार है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, पुरुष की अपेक्षा, प्रति सेवना का संगहनन, धृति आदि का विचार करके जो प्रायश्चित दिया जाता है उसको जीत व्यवहार है।
कहा जाता है संग के प्रतिष्ठित मुनि। मानो किसी ने दोष का सेवन किया, अब वो आपस में बैठ कर के विचार करते क्या करना चाहिए। अब परिस्थितियां अलग अलग है। कहा जाता है एक दोष ऐसा होता है जो मजबूरी वश किसी बीमारी के कारण आपात स्थिति में करने का, और एक ने क्या किया, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, उच्छृंखलता बढ़ती जा रही है, तो उस समय क्या किया, जो इन बिना कारण से ऐसे ऐसे दोषों का सेवन करेगा तो उसके लिए बड़े प्रायश्चित का विधान कर देते हैं ताकि कोई ऐसा नहीं करेगा। जैसे कल्पना करो, जैसे उच्छृंखलता बढ़ती जा रही है, और यदि किसी ने किया उसको 10 साल की दीक्षा का क्या करेंगे, छेद देंगे। 10 साल 5 साल या इतने साल की दीक्षा घटा देंगे। अब उसका सेवन करने वाला भी फिर 100 बार सोचेगा इसका सेवन करूं या ना करूं। जो मानो यदि कोई मजबूरी के कारण, बीमारी के कारण से कोई पास में इलाज नहीं है, जीवन मौत का प्रसंग है, तो तब पर अपवादिक स्थिति में दूसरे वाहन का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे समय में जो व्यवस्था चली आई है उसके अनुसार ही दिया जाता है। तो इस प्रकार जब ये देश काल भाव के अनुसार जब गीतार्थ बहुत शुद्ध या संघ के बड़े लोग, बड़े साधु साधवियाँ आपस में मिल करके विचार करके एक निर्णय करते हैं, उसके अनुसार जो व्यवस्था चलती है वो क्या है, जीत व्यवहार। ऐसे जो 5 प्रकार के व्यवहारों का वर्णन हुआ, बाकी अपनी व्याख्या ग्रंथ पढ़ करके इसका और आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो जहाँ से तथ आगमे सिया आगमेणम व्यवहारम पठविजा, जब जहाँ पर आगम व्यवहार है, आगम व्यवहारी है, तो उस समय आगम के अनुसार ही व्यवहार की प्रस्थापना की जाती, चलाया जाता है। तो ऐसे समय में तो छोटे छोटे दोषों का भी क्या है, बड़ा ही प्रायश्चित दिया जाता है ताकि दोबारा ऐसी भूल ना करे। नोय से तथ आगमे सिया, जहाँ से तथ सुए सिया सुएण व्यवहारं पठवेजा, जहाँ पर आगम व्यवहार नहीं है, मतलब कि जब वो नहीं रहा तो फिर उसके बाद शुद्ध व्यवहार से अपना व्यवहार आचार चलाते हैं, शुद्ध आत्म विशुद्धि कराते हैं, लगे दोषों को दूर करने के लिए प्रायश्चित देते हैं। नोय से तथ सुएसिया, जहाँ पर श्रुत ना हो, जहाँ से तथ आना सिया, फिर वहाँ पर जहाँ आज्ञा हो, वहाँ पर जहाँ आनाय व्यवहारं पठवेजा, जहाँ श्रुत नहीं है, जहाँ से तथ जैसे वहाँ आज्ञा है, तो आनाय व्यवहारं पठवेजा, फिर आज्ञा व्यवहार से उसको आचार को चलाए, प्रायश्चित आदि विधान करे। नोय से तथ आना सिया, जहाँ पर आज्ञा व्यवहार भी ना रहे, जहाँ से तथ धारणा सिया धारणाए व्यवहारं पठवेजा, फिर वहाँ पर धारणा से व्यवहार चलाए। नोय से तथ धारणा सिया, जहाँ पर धारणा भी ना हो, जहाँ से तथ जिये सिया, वहाँ पर जैसे वहाँ जीताचार जीत व्यवहार है, जियेणम व्यवहारं पठवेजा, फिर जीत से व्यवहार चलाए। इच्छेह पंचेह व्यवहारं पठवेजा, इस प्रकार इन 5 प्रकार से व्यवहार चलाए। तंजह जैसे के आगमेण सुएण आनाय धारणाय जियेण, आगम से, श्रुत से, आज्ञा से, धारणा से और जीत से। जहाँ जहाँ से आगमे सुए आना धारणा जिये, तहाँ तहाँ व्यवहारं पठवेजा, जैसे जैसे वे आगम श्रुत आज्ञा धारणा जीत हो, वैसे वैसे व्यवहार चलाए। से किमाहु भंते आगम बलिया समणा निगंथा, हे भगवान ऐसा किस लिए कहा जाता है, श्रमण निगंथ, जो क्या है, आगम बलि के आगम व्यवहार इनके लिए बलवान है। इच्छेयम बब पंच बिहम व्यवहारं जया जया जहिं जहिं, तया तया तहिं तहिं अनिश्यवसियं सम्मम व्यवहार माणे, समणे निगंथे आनाय आराहे भवे। इस प्रकार 5 प्रकार के व्यवहार को जया जया जब जब, जहिं जहिं जहाँ जहाँ, तया तया तब तब, तहिं तहिं वहाँ वहाँ, अनिश्यवसियं अनिश्रितोपश्रित, राग द्वेष का त्याग करके, पक्षपात न करे,
जो मेरे गण का साधु है तो इसको थोड़ा प्रायश्चित दूँ, ये दूसरे गण का है इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा दूँ, ऐसी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। जैसा जिसका दोष है उसके अनुसार प्रायश्चित है। प्राचीन संतों से सुना जाता है कि जब बड़े संत प्रायश्चित देते हैं, दूसरे ने आलोचना की तो कहते मैंने आगम के अनुसार ऐसा समझा है, जे प्रायश्चित दे रहा हूँ भाई, प्रायश्चित देने में मेरे से कहीं भूलो थोड़ा दिया गया हो तो मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ, और यदि मानो आपको दोष से ज़्यादा दिया गया हो तो उसको निर्जरा का कारण समझ करके उसको अपना लेना, जो आत्मा के लिए किसी प्रकार से नुकसानदायक नहीं होगा। और भव्य आत्माएं उसको उस बड़ों पर विश्वास करके जैसा दिया उसको सहर्ष स्वीकार करके वीतराग वाणी के मार्ग के आराधक बन जाते हैं। तो इस प्रकार सम्यक पर प्रकार से व्यवहार करते हुए समणे निगंथे श्रमण निग्रंथ आनाय अराहाय भवई, आज्ञा के आराधक बनते हैं। अब इसके आगे गूढ़ विषय है एरियापथिक और सांप्रदायिक गंध। वैसे तो कई बार आ चुके हैं, लेकिन यह वर्णन उन सब से अलग होगा। तो ये कैसे आता है, कल जैसे समय होगा सुनाने का, आगे कराने का प्रयास किया जाएगा।